हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हम साधारण ब्याज टॉपिक को पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज के अंतर्गत आज हमारा टाइप है जब दो समयों का साधारण मिश्र धन ज्ञात हो। जब दो समयों का मिश्र धन दिया जाए तो उस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इससे पिछली वीडियो में कई टाइप कंप्लीट कर लिए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है उनको देख लीजिए, उन्हें सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाती है। धनराशि एक ही है। अब वो धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपया हो रही है, यानी कि 5 वर्षों का मिश्र धन 520 रुपया है और वो 7 वर्षों में 568 रुपया हो रही है, तो मिश्र धन 568 रुपया है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 5 वर्षों का मिश्र धन बराबर 520 रुपया। फिर वो 7 वर्षों में, अब यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं बस, 7 वर्षों में हो रही है 568 रुपया। अब देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए, यदि साधारण ब्याज पहले वर्ष 100 रुपया जोड़ा गया है तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपया जोड़ा जाएगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपया जोड़ा जाएगा। तो इस तरह अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज होगा 100 रुपया तो 2 वर्ष का होगा 200 रुपया, 3 वर्ष का होगा 300 रुपया। समझ गए। अब यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्र धन है 520 रुपया और 7 वर्ष का मिश्र धन है 568 रुपया। अब जब इन दोनों ही मिश्र धन को हम घटाएंगे तो घटाकर आएगा 68 में से 20 जाएगा 48। तो ये जो 48 रुपया होगा, अब यहाँ पर इस समय को घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2 वर्ष। तो जो ये 48 रुपये है ये 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। चूँकि ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर जोड़ा जाता है, जब हम मिश्र धन माइनस करेंगे तो 48 आएगा और समय को माइनस करेंगे तो 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ये ब्याज आएगा 48 रुपया। जब 2 वर्ष का ब्याज 48 है तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का होगा आधा इसका, 48 का आधा 24 होगा। तो एकम 2 और यहाँ पे 24, तो 24 रुपया होगा। 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया होगा। अब हमें मूलधन निकालना है, तो जब हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन होगा मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मिश्र धन यहाँ पर दिया गया है 520 रुपया और 568 रुपया। इन दोनों ही कंडीशन में अगर हम ब्याज को घटाते हैं तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 वर्षों का मिश्र धन है 520 रुपया, समझिए 5 वर्षों का मिश्र धन है 520 रुपया और 1 वर्ष का ब्याज है 24 रुपया। तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 वर्ष का ब्याज बना लूँगा। तो 5 वर्ष का ब्याज होगा 5 वर्ष का ब्याज होगा इस 24, क्योंकि 24 जो है 1 वर्ष का ब्याज है, तो 5 वर्ष का क्या करने के लिए 24 को 5 से गुना कर देंगे। तो 24 गुना 5, 24 गुना 5 होगा 120, 24 पंजे 120 होता है। तो 5 वर्ष का ब्याज आया है 120 रुपया। समझ गए। 5 वर्ष का ब्याज आया है 120 रुपया और 5 वर्ष का मिश्र धन है 520 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन में से इस ब्याज को घटा देंगे। तो 520 में से हम 120 माइनस करेंगे तो ये आएगा 400 रुपया। 400 रुपया मूलधन आ जाएगा। चलिए अब दूसरी कंडीशन में रख कर देखते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 24 गुना 7 कर दीजिए, 24 और गुना 7 करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 होगा। 7 वर्ष का ब्याज 168 रुपया होगा और जबकि 7 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 568 है। तो अब दूसरी कंडीशन से भी हम मूलधन निकालते हैं, यही निकलेगा। तो 568 रुपये 7 वर्ष का मिश्र धन है और ब्याज है 168 रुपया। तो बराबर आएगा
500 में से 100 जाएंगे 400 बचेगा और 68 में से 68 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में 400 आया है, यहाँ पर भी 400 रुपये मूलधन आया है, यहाँ पर भी। कोई सी कंडीशन में आप ब्याज को घटाइए तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से सवालों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है और 5 और अधिक वर्षों के बाद वह 1020 रुपया हो जाती है। समझिए सवाल की भाषा को समझिए। कहा है 2 वर्षों के बाद, लिख लेते हैं पहले इसको। 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद हो रही है वो राशि 720 रुपया। अब ये 720 रुपया मिश्र धन है 2 वर्ष का। मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब आगे क्या कहा है, 5 और अधिक वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद तो है, अब 5 और अधिक, यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 वर्षों के बाद कहा है। तो 7 वर्षों के बाद वो राशि हो रही है 1020 रुपया। अब क्या करेंगे, मिश्र धन को माइनस कर देंगे और यहाँ पर समय को माइनस कर देंगे। तो समय को जब माइनस करेंगे 7 में से जो 2 जाएगा 5, और इधर 1020 में से 720 माइनस करेंगे तो ये होगा 300, क्योंकि 720 में 300 जोड़ेंगे तो 1020 होगा, सीधा ही घटा दीजिए। अब ये जो 300 रुपये आया है, मैंने आपको बताया है दोनों ही मिश्र धनों का जब हम अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो जो घटाने पर आएगा वो ब्याज आएगा, और कितने का, समय के अंतर के बराबर, यानी कि 7 में से 2 गया 5। अब ये 5 वर्ष का ब्याज है 300 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज बना लेंगे। इस 300 को 5 से भाग कर देंगे, 5 ही कम 5 और 30 कटेगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज है 60 रुपया। अब हम कोई सी भी कंडीशन में मान को रखेंगे, जैसे 2 वर्षों का मिश्र धन है 720, तो 2 वर्ष का ब्याज बना लेंगे पहले, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है। तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का होगा 60 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 120। 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपया है। अब यहाँ पे 720 में से माइनस कर देंगे इसको, जब मूलधन निकालेंगे तो मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में से इस ब्याज को माइनस कर देंगे 2 वर्ष के, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन है 720 रुपया और ब्याज है 120। तो 720 में से 120 जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा, 20 में से 20 जाएगा 0 और 7 में से 1 जाएगा 600 रुपये। तो मूलधन आएगा 600 रुपये। दूसरी कंडीशन में भी ऐसे ही होगा, आप रख कर देख लीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ओरल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपया तथा 3 वर्ष में 575 रुपया हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 2 वर्ष में मिश्र धन हो रहा है 550 और 3 वर्ष में 575, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 2 वर्ष का मिश्र धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 550 रुपया, 3 वर्ष का मिश्र धन है 575 रुपया। अब यहाँ पर इसका अंतर कर लेंगे मिश्र धन का, और समय का भी अंतर कर लेंगे, तो समय का अंतर आएगा 1 वर्ष, और इधर मिश्र धन में अंतर आएगा 75 में से 50 जाएगा 25, यानी कि देखिए एक जब मिश्र धन का अंतर करेंगे और जो संख्या आएगी वो ब्याज होगा, तो 1 वर्ष का इस समय के अंतर के बराबर वो ब्याज होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज है 25 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज है 25 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे या 3 वर्ष का ब्याज कर लेंगे और फिर मिश्र धन में से माइनस कर देंगे। चलिए हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। जब 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 25, 2 से गुणा कर देंगे 25 को, 25 दूनी 50। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है, 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है। अब 2 वर्ष का मिश्र धन है 550 रुपया, तो मूलधन आ जाएगा, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे, 550 में से 50 घटा देंगे, तो 550 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 500 रुपया, मूलधन आएगा 500 रुपया। अब ये कहा है कि 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा। 4 वर्षों का मिश्र धन पूछा है। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज
कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 को 4 से गुणा कर देंगे, 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपया और मूलधन है कितना, 500 रुपया। तो 4 वर्ष बाद मिश्रधन होगा, 4 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 500 में हम 100 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपये। तो 4 वर्ष के बाद में मिश्रधन 600 रुपये हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये बनती है, तो रकम है, मूलधन पूछा गया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसको सरल कीजिए, जिस मेथड से मैंने आपको बताया उस मेथड से सरल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, आज के क्वेश्चन और सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही प्रत्येक कंसेप्ट पर वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।